नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों में सबसे पहले बात लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं जांच में सरकार को तेजी लानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में सरकार जांच में तेजी लाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए भी सरकार कदम उठाए और यह भी कहा है कि जो गवाह हैं उनसे पूछताछ में तेजी लाई जाए। सबूतों के साथ में फोरेंसिक लैब जल्दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहा है। अब बताते चले, इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है वो अब 8 नवंबर को होने वाली है। लखीमपुर केस में 34 गवाहों के बयान अभी तक दर्ज किए गए हैं। ये सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था। कुछ गवाहों के बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो दर्ज किए गए हैं। और विस्तार से जानकारी के साथ में मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। जी गौरव। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आज की सुनवाई थी कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जांच पर असंतुष्टि जताई थी। इस बार जो है पूछा गया था कि जांच को लेकर किस तरह की प्रगति हुई है, खास करके गवाहों के बयान को लेकर। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मजिस्ट्रेट के सामने कितने गवाहों के बयान हो। इसको लेकर जो संख्या बताई गई वो 34 गवाहों की संख्या दी गई। इसके अलावा 23 चश्मदीद हैं, उसके बारे में जो है वो हरीश साल्वे जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं उनके द्वारा बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि एक ऐसी जगह जहां पर स्थानीय लोग ही बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे, क्या सिर्फ 23 चश्मदीद ही मिले हैं? तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि हाँ, इतने ही मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन्हीं 23 चश्मदीदों के बयान पर जो है जांच को आगे बढ़ाइए। दूसरा ये कि इस मामले में जो एक मृतक थे श्याम सुंदर, उनकी पत्नी की तरफ से भी एक वकील अरुण भारद्वाज पेश हुए थे। उन्होंने मांग की थी कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर जब आप आइएगा तो मृतक श्याम सुंदर और मृतक पत्रकार दोनों की ही मौत पर आपको स्टेटस रिपोर्ट फाइल करना होगा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज ये था कि जितने भी गवाह हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला है और ये सीधा सीधा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप जाकर जोड़ता है, क्योंकि उनके गृह क्षेत्र का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवाहों की सुरक्षा है, उनकी जान है, उनको सुनिश्चित किया जाए। इस पर उत्तर प्रदेश के सरकार के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि हमने गवाहों को सुरक्षा दे दी है। और सीजीआई ने यह भी कहा है कि ऐसा ना हो कि कोई भी पहलू छूट जाए और ऐसे में आप हर एक पहलू को खंगालिए, तलाशिए और जहां कोई संभावना दिखती है जांच को आगे बढ़ाने की, वो सब कुछ सामने आना चाहिए। तो कुल मिलाकर कोई बहुत प्रतिकूल टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उत्तर प्रदेश की जांच के लिए नहीं की गई है। लेकिन जाहिर तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली बार जब सुनवाई हो इस मामले में 8 नवंबर को, तो स्टेटस रिपोर्ट 2 मामलों में चाहिए। पहला पत्रकार रमन कश्यप की मौत पर, दूसरा पत्रकार जो दूसरे व्यक्ति जो थे वहां पर श्याम, उनकी मौत पर जो है स्टेटस रिपोर्ट चाहिए। और सीजीआई ने कहा है कि जो हरीश साल्वे इस मामले में जो कुछ भी आदेश है वो उत्तर प्रदेश सरकार को और जांच की जो टीम है उसको पूरी तरह से बता दिया जाए। हालांकि पिछले बार की सुनवाई में जो है वो थोड़ी सी नाराजगी दिखाई थी और जस्टिस हिमा कोहली ने कहा था कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है सरकार जो है इस मामले में जांच करने से पैर पीछे हटा रही है। लेकिन इस बार जो पूरी सुनवाई हुई उसमें कुल मिलाकर यही समझ में आया कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी असंतुष्टि जो है पूरी जांच प्रगति पर नहीं दिखाई है। हालांकि कुछ निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ इस मामले में ज्यादा गंभीरता से और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच करने का आदेश दिया। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज मैं यहां पर नैना जोड़ना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष रखे, क्योंकि इस मामले में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं उसकी जो फॉरेंसिक जांच होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। चाहे वो गाड़ी के द्वारा लोगों को कुचलना हो या उसके बाद जो अन्य 4 लोगों की मौत हुई है इस पूरे मामले में लिंचिंग से, वो सभी इस मामले में जितने भी साक्ष्य जो हैं, घटना से जुड़े साक्ष्य हैं, जिनके फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठे किए गए हों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्यादा से ज्यादा तेजी से जांच करे और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, ताकि इस पूरे मामले की जो जांच है और साथ ही साथ इसकी जो सुनवाई है उसको एक नया आयाम मिल सके, एक स्टेप आगे बढ़ सके। ठीक है, जानकारी के लिए गौरव आपका शुक्रिया। तो ये कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि सरकार को लखीमपुर हिंसा मामले की जांच में और तेजी लानी होगी और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी।